हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अगर आप पढ़ाई से छुटकारा पाते हैं तो छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, छुटकारा पा सकते हैं कम एज में ही। वो है एक रास्ता कि कम एज में ऑफिसर बनने का, वो है एनडीए। तो जी हाँ दोस्तों, हम एनडीए की बात करेंगे आज। और एनडीए में वन शॉट है पैराजंबल का। ठीक है, पैराजंबल का वन शॉट है। पैराजंबल आप समझते ही हैं। देखिए, पहले मैं एक आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। हमारे A4S पर एक सीरीज़ है, संकल्प सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें एनडीए का कोर्स पड़ा हुआ है सीरीज़ में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, A4S को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि सारे नोटिफिकेशंस और वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए शुरू कर देते हैं भाई। पैराजंबल की धमाकेदार क्लास है भाई। और सेंटेंस अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं, पैराजंबल का दूसरा नाम सेंटेंस अरेंजमेंट भी होता है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और इसे हम PQRS भी कह सकते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी। तो देखिए, एनडीए अगर आप 12वीं क्लास के बाद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ही आपको पढ़ाएगा, तो पढ़ाई से छुटकारा मिल रहा है। और नहीं कर पाते हैं तो फिर करेंगे कुछ ना कुछ, बीटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, बीसीए करेंगे, तो पढ़ाई जारी हो जाएगी। तो एक कम एज में ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। 2 से ढाई महीने आपके पास हैं। A4S से जुड़ जाइए, संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास है वन शॉट पैराजंबल की। ठीक है, तो पैराजंबल का नाम एक बार ध्यान रखें। पैराजंबल को हम सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, PQRS के नाम से भी जानते हैं और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इसका अस्तित्व मिटा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैराजंबल कितने नंबर का आता है। देखिए, इसे PQRS भी बोल देते हैं, पैराजंबल भी बोल देते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन भी बोल देते हैं। और ये आता कितने नंबर का है, अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता है इंग्लिश में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो ये हो गया 24 नंबर। और अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये हो गया 32 मार्क्स का। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये हो गया 40 नंबर। तो कंफर्म है कि PQRS आपके एनडीए में पूछे जाते हैं। अच्छा, इसकी कुछ अप्रोच होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करना है, समय को बचाना है, जल्दी स्पीड में करना है। तो आइए शुरू कर देते हैं भाई। पैराजंबल का टाइप 1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा टाइप 1 है क्या। तो मैंने मार्क्स आपको बता दिए, फिर से बता दूं। अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 24 नंबर हो जाएंगे, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 32 नंबर हो जाएंगे, और 10 आते हैं तो 40 नंबर। तो PQRS एनडीए में अच्छा खासा आता है। और आपका इंग्लिश का मालूम ही है कि 200 नंबर की इंग्लिश में अगर आपको 40 नंबर पैराजंबल से ही मिल रहे हैं, या 24 मिल रहे हैं, या 32 मिल रहे हैं, तो इट्स अ बिग डील, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, टाइप 1 को देखिए। टाइप 1 क्या है, तो एक बार यहां देखिए, ये है हमारा टाइप 1। मैं साइड हो गया, एक बार इसको आप रीड कीजिए क्या लिखा है यहां पर। देखिए, पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने हेडिंग बनाया फर्स्ट अप्रोच। इफ यू वांट टू सॉल्व पैराजंबल या PQRS या सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, इसके कई नाम होते हैं, PQRS, अरेंजमेंट, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, तो अलग अलग नाम से आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट अप्रोच क्या है, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्टली यू हैव टू सी, देखिए मैंने यहां लिखा है फर्स्टली यू हैव टू सी, आपको सबसे पहले देखना है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा होता है, पहले ध्यान से समझिए। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। फिर से बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। ठीक, अच्छा, फिर डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। डिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। समझिए, इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट है उसे किसी की जरूरत नहीं, डिपेंडेंट जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। आइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं यू आर इंटेलिजेंट, तो ये कंप्लीट आइडिया है एक, और ये अपने मीनिंग को पूरा करता है। तुम बुद्धिमान हो, बात खत्म हो गई। और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हम ये बोलकर चुप हो जाएं हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट,
तो कहीं ना कहीं इसके पहले बात हो चुकी है, तभी तो हम बोल रहे हैं हु इज इंटेलिजेंट। तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट आइडिया नहीं है। अगर ये कंप्लीट आइडिया नहीं है तो इसको बोलेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस, क्योंकि इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। भाई अगर यहां से हम बोले हु इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, हम पहले से बात कर चुके हैं, तब बोल रहे हैं हु इज इंटेलिजेंट। तो ये एक इनकम्प्लीट आइडिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट सेंटेंस। तो वन थिंग इज क्लियर, जितने भी पैसेज, जितने भी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज की बात करें, जितने भी पैसेज शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। एक बार फिर बोल रहा हूं, सभी पैसेज किससे शुरू होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। ऑल पैसेजेस आर स्टार्टेड विद इंडिपेंडेंट सेंटेंस, याद रखिएगा। तो पहली चीज, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, पैसेज की इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिसका आइडिया पूरा हो, वहां से पैसेज की शुरुआत होगी। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट कहता है यू हैव टू सी द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन का मतलब है फर्स्टली वी नीड नाउन देन प्रोनाउन। भाई सीधी सी बात है, पहले किसी का नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आया राम, और फिर हम यूज करेंगे ही, फिर सीता, फिर भी यूज करेंगे शी। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर कोई पैसेज में लाइन शुरू है शी से तो वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, और ही से है तो वो भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो वन थिंग इज क्लियर, जब किसी पैसेज की लाइन शुरू होगी तो वो किसी नाम से होगी, किसी नाउन से होगी, उसके बाद क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। तो पहले आएगा नाउन फिर आएगा प्रोनाउन, तो दो बातें हो गई। पहला पॉइंट यहां से फिर से देखिए, पैसेज शुरू किया जाएगा, कोई भी पैसेज इंडिपेंडेंट, मैंने ये एरो लगा दिया है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से, जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। दूसरा पॉइंट, पैसेज शुरू हो सकता है किसी नाम से, प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा। अगर प्रोनाउन से है कोई लाइन तो इसका मतलब पहले नाउन की बात हो चुकी है, तभी प्रोनाउन आएगा। क्लियर। चलिए, ये पहली अप्रोच है और टाइप 1 है पैराजंबल का। आ जाइए फिर से देखिए, ऐसे भी सीख सकते हैं, पहले आएगा प्रॉपर नाउन फिर आएगा कॉमन नाउन। भाई पहले राम आएगा फिर बॉय आएगा, या ऐसे सीख लीजिए, राम पहले आएगा, ही बाद में आएगा, सीता पहले आएगा, शी बाद में आएगा, बॉयज पहले आएगा, दे बाद में आएगा, पेन पहले आएगा, दिस पेन बाद में आएगा। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसा कुछ लिखा मिल जाए दैट बॉय, कहीं कुछ ऐसा लिखा मिल जाए दैट बॉय, तो इसका मतलब ये होता है इस बॉय की पहले बात हो चुकी है। इसका मतलब यही हुआ। देखिए ध्यान से, अभी मैंने शुरू नहीं किया PQRS कैसे सॉल्व करना है। अगर कहीं लिखा मिल जाए दीज बॉयज, दीज बॉयज का मतलब ये हुआ कि बॉयज की पहले बात हो चुकी है। तो दीज बॉयज लिखा है तो इसका मतलब बॉयज पहले होगा कहीं ना कहीं डिस्कशन, तभी तो दीज बॉयज बोलेंगे। चलिए, ये भी एक अप्रोच है, इसे ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इसे रीड कर लीजिए। मैं साइड हो गया। इट वॉज 9 o'clock in the evening and सोहन वॉज रीडिंग। अब देखिए जहां 1 लिखा होता है, जहां पर 1 लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, जहां 1 लिखा होता है वो पहली लाइन होती है। इसको ऐसे समझ लो, कभी कभी ऊपर 1 होता है और लास्ट में 6 होता है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, और ये हमारी लास्ट लाइन है। तो याद रखिएगा, जहां 1 है वो पहली लाइन होती है, जहां 6 है वो लास्ट लाइन होती है। अच्छा, बिखरा हुआ कौन है, जो बीच में लिखा होगा, जैसे PQRS, कभी कभी ABCD भी लिखा होगा। तो याद रखिए, जब आपको 1 मिलेगा तो पहली लाइन कंसीडर कर लेनी है। इसका मतलब पैसेज की शुरुआत 1 से है, और जहां 6 लिखा है मतलब पैसेज खत्म होगा 6 पर। तो बिखरा हुआ कौन है मिडल में, या तो PQRS होगा या ABCD के नाम से होगा। ठीक है, अगर यहाँ 6 है तो आप समझ जाना ये लास्ट वाली लाइन है, पैसेज की लास्ट वाली लाइन है। 1 क्या है, 1 हमारी पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो बिखरा हुआ कौन है, PQRS। तो वन थिंग इज क्लियर, ये आपके एग्जाम में 40 नंबर, 32 नंबर, 24 नंबर के NDA में पूछे जाते हैं।
इनको पैराजंबल PQRS के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1 सेकंड में कैसे करना है, एक तो तरीका ये है, यू हैव टू रीड द केयरफुली, भाई आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़कर यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। तो वहाँ ऑप्शन होते हैं 4 ABCD करके, जैसे PSRQ होगा या SRPQ होगा या RPSQ होगा या QSRP होगा, यू हैव टू चूज वन, एक मीनिंगफुल पैसेज बनाकर एक आंसर होगा। तो ध्यान रखें, इसे लिख लेना, 1 हमारी पहली लाइन होती है और 6 हमारी लास्ट वाली लाइन होती है। अब इसको पढ़ना शुरू करें। पहले पहली लाइन को आप पढ़ेंगे। पहली लाइन है, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड सोहन वॉज रीडिंग, और P में लिखा है एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट। Q में लिखा है द वॉल्स वर अ मूविंग मास ऑफ बिग ants। R में लिखा है सडनली ही हियर्ड फेंट नॉइजेज, और S में लिखा है when he went to his bedroom later however he was shocked by what he saw, जो उसने देखा, what he saw। तो इसमें आपको आंसर बताना है। 6 में लास्ट लाइन है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हैं, लास्ट लाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत होती है। दे कवर्ड एवरीथिंग, द बुक केस, द शेप्स, द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बताना है आंसर क्या होगा। भाई एक चीज मुझे यहां पर दिख रही है, आप अगर अब ध्यान से देखेंगे तो एक चीज मुझे यहां पर दिख रही है, वो है सोहन की बात यहां पर की गई है, सोहन की बात यहां पर की गई है। ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, और नाम क्या है, सोहन। देखिए एक तो तरीका ये है, इसे स्पीड से पढ़ जाइए और मीनिंगफुल पैसेज बना दीजिए। एक है शॉर्ट ट्रिक बनाइए, 1 सेकंड में सॉल्व कीजिए। फिर आएगा प्रोनाउन, और सोहन के लिए प्रोनाउन का यूज कहां कहां किया गया है, ध्यान से देखिए। भाई एक तो आर में ही का यूज हुआ है और एक एस में हुआ है बेटा ही का यूज, मतलब ही किसके लिए है, सोहन के लिए। तो एक बात समझ आ गया, पहले नाम आएगा फिर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो पहली लाइन है 1, तो पहले 1 आएगा और 1 के बाद या तो हम आर को रखें या एस को रखें। भाई 2 ही ऑप्शन बने, क्योंकि सोहन के बाद 2 जगह ही है, या तो आर को रखेंगे या एस को रखेंगे। तो 1 के बाद या तो होगा आर या होगा एस। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 तो पहली लाइन थी, और पहली लाइन थी तो ऑप्शन में तो नहीं है 1। इसका मतलब या तो आर से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो पढ़ के देखें, 9 बजे का समय था शाम में, सोहन पढ़ रहा था, सडनली उसने सुना, या ऐसे बोलेंगे व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम। एस वाला तो मीनिंगफुल नहीं है, तो 1 के बाद आर चाहिए। ये एक पेयर बन रहा है 1 + आर, मतलब आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, अप्रोच समझ लीजिए, रीडिंग को अच्छा कर लेना। पहले नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। तो सोहन के लिए ही आर के अंदर भी था, एस के अंदर भी था, लेकिन एस यहां पर मीनिंगफुल नहीं बन रहा है 1 + एस। दैट्स व्हाई इट इज अ कंपल्सन, यू हैव टू यूज 1 + आर। आर से शुरू होने वाला, देयर इज ओनली 1 ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। अब यहां मैंने लिखा भी होगा सी आंसर है, नेक्स्ट पेज पर मैंने इलेबोरेट किया है। तो देखिए आंसर क्या है, बिल्कुल है सी, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सी होगा। और मैंने बता दिया कैसे कैसे जोड़ना है। देखिए 2 तरीके से जोड़ सकते थे हम इसको। एक तो सोहन को हमने यहाँ ही से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ जो दे आया है, दे, ये आंस प्लूरल है। वही वन थिंग इज क्लियर, अगर कहीं दे का यूज हुआ है तो इसके पहले कौन सा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन तो नहीं होगा। भाई अगर कहीं दे आया है तो इसके पहले कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। अगर कहीं ही आया है तो इसके पहले कहीं सिंगुलर होगा। भाई दे क्या है, प्लूरल, तो इसके पहले प्लूरल नाउन की बात हो चुकी है। तो ये दे आया है, किसके लिए आया है, आंस के लिए। तो एक पेयर और बन रहा है Q + 6 का, मतलब 6 तो लास्ट लाइन है, तो Q से एंड भी होना चाहिए। अब Q से एंड आप देख लीजिए, ये Q से एंड है, R से स्टार्ट है, एक ही तो ऑप्शन है, C इज द राइट आंसर ओवर हियर। आ जाइए नेक्स्ट, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान है, बहुत ही इजी है
और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर देखिए, यहां पर 1 हमारी पहली लाइन है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, और 6 हमारी लास्ट लाइन है। बाकी क्या है यहाँ PQRS, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। तो बिना पढ़े आंसर ना दें, क्योंकि पढ़ना इसेंशियल है, रीडिंग इज इसेंशियल। जब तक पढ़ोगे नहीं दिक्कत रहेगी। तो इसमें आप देखेंगे, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बींग्स कॉल्ड कुनुस हु लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। क्यू में क्या लिखा है, द बुक इज वेरी पॉपुलर नाउ। आर में क्या लिखा है, 30 years ago he wrote a strange novel called Queen of the Mass। एस में लिखा है, he is also a famous writer। 6 में है, in a recent interview on television प्रोफेसर गुरु talked about the novel। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। एक तो यह है कि पढ़कर कर लो, ये तो बड़ा आसान है, वैसे भी हो जाएगा आसानी से, तो पढ़कर भी कर सकते हैं। और नहीं, मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है भाई, वो क्या दिख रहा है, गुरु इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो गुरु के लिए ही का यूज एस के अंदर है, मतलब 1 + एस का पेयर बन गया। पहले 1 आएगा फिर एस आएगा, तो 1 तो पहली लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, एस से स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, देयर इज ओनली 1 ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। तो 1 सेकंड में कर लिया, वहां समय कम है, तो वहां इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि पहले किसी का नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ध्यान रखिए। तो क्या पेयर बना, 1 + एस का, मतलब 1 + एस का मतलब क्या है, एस से स्टार्टिंग होना चाहिए, एस से स्टार्टिंग होना चाहिए, क्योंकि 1 तो पहली लाइन ऑलरेडी है। तो एक ही ऑप्शन है एस से स्टार्टिंग, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। देखिए यहां लिखा भी है नेक्स्ट पेज पर, सी आंसर है। और कैसे कैसे मैंने किया है, मैंने उनको क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है, रेड या कलर चेंज कर दिया है। तो 1 को एस से जोड़ा है, तब आंसर मिला है सी। ठीक है, तो पहले पेज पे क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट पेज है उस पर मैंने इलेबोरेट कर दिया है, डार्क कर दिया है, कैसे पेयर बना है। पेयर इज एसेंशियल, जब तक पेयर नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, क्या है, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। ये 1 के अंदर है। उसके बाद लिखा है, द होप ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च। क्यू में लिखा है, बट ऑफ लेट ही वॉज बिकम अ ड्रग एडिक्ट। आर में लिखा है, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर। एस में लिखा है, ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल वर्क इन दिस फील्ड एंड इट्स होपफुल ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू दिस डिजीज। 6 में लिखा है, दिस एडिक्शन हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे, हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज वर्क। तो 1 पहली लाइन है, 6 लास्ट लाइन है, बिखरा हुआ कौन है, PQRS। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए दिस दैट दीज दोज, इन चीजों को ध्यान रखना है, ही शी इट दे, इन चीजों को याद रखना है, बड़ी आसानी से आंसर हो जाएगा। मुझे यहाँ एडिक्ट दिख रहा है, एडिक्ट, और मुझे यहाँ दिस एडिक्शन दिख रहा है। तो एक तो कहीं ना कहीं रिलेशन की बात हो रही है, Q + 6 होना चाहिए। तो एक पेयर ये बन गया कि Q + 6 होना चाहिए। तो एक बात मुझे ये बताइए, 6 तो हमारी पहले से ही लास्ट लाइन है, तो Q से एंड होना चाहिए, मैंने यहां लिख लिया। अब Q से एंड कितने ऑप्शन है भाई, ये नहीं है, हटा दो। ये भी नहीं है Q से एंड, ये भी नहीं था Q से एंड, तो दोनों को हटा दो। अब 2 ऑप्शन है Q से एंड, लेकिन अभी पैसेज में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। क्या, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, राम एक छात्र है, तो ये नाउन है, तो पहले किसी का नाम आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा। तो राम के लिए ही का यूज 2 जगह हुआ है, एक यहां पर, एक यहां पर। तो देखते हैं कौन सा सुटेबल है मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, या ऐसे बोलेंगे ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल, ये तो नहीं होगा। तो 1 + R भी चाहिए। तो 1 थिंग इज क्लियर, एक पेयर ये बन गया, 1 + R चाहिए। भाई 1 तो पहले से ही फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, R से स्टार्टिंग होना चाहिए। अब 2 चीजें हैं भाई, एक तो ये बन रहा है,
पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम आर, और एक ऑप्शन ये बन रहा है पैसेज विल बी एंड फ्रॉम क्यू। तो आर से स्टार्टिंग और क्यू से एंडिंग यहां है, आर से स्टार्टिंग नहीं है, क्यू से एंडिंग है, हट गया। दोनों चीजें चाहिए, आर से स्टार्टिंग, क्यू से एंडिंग। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो पढ़कर भी कर सकते हैं और लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए आंसर ए है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कैसे कैसे पेयर बनाया है, दिस एडिक्शन को जोड़ दिया है इसके साथ, और राम के लिए ही दो जगह है, लेकिन ये वाली लाइन सुटेबल नहीं है, तो 1 प्लस आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने डार्क कर दिया है, नोट्स बनाने में समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट, अब आ जाइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी, बड़ा आसान है। देखिए फिर से मैं एक बात बता दूं, जब भी पैरा जंबल करें ये दो चीजें मेन है। पहली चीजें याद रखनी है आपको, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू होता है या किसी नाम से शुरू होता है, ये बातें याद रखें। 90-80% पैरा जंबल सॉल्व हो ही जाते हैं। अब इसे पढ़िए, इसमें ABCD दे दिया, PQRS नहीं दिया है इसमें। इसमें क्या दे दिया, ABCD दे दिया। तो पढ़ना एक बार ऐसे है कि एक ही बार में समझ आ जाए। ही रिमेंबर्ड हर एज शी वंस वॉज एन ईगर ग्लोइंग गर्ल। बी में लिखा है ही हैड नॉट सीन हर फॉर नियरली 13 years। सी में लिखा है मिस्टर सैटरविट, किसी का नाम होगा, वेंट टू मीट हर। डी में लिखा है एंड नाउ ही सॉ अ फ्रोजन लेडी। अब आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया था, फर्स्टली यू हैव टू चेक इंडिपेंडेंट सेंटेंस या किसी का नाम। ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई, अगर नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए 1 सेकंड में आंसर हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का नाम यहां पर लिखा है, ठीक है, ही से शुरू नहीं होगा पैसेज, ही से शुरू नहीं होगा, एंड से शुरू नहीं होगा, शुरू कहां से होगा, सी से। तो सी से स्टार्ट होना चाहिए भाई, ही से शुरू नहीं होगा, प्रोनाउन से शुरू नहीं किए जाते पैसेज। और एंड से कैसे शुरू करोगे, एंड का मतलब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ ना कुछ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस समथिंग, कुछ डिस्कस किया होगा। तो पहली लाइन कौन सी हो सकती है इस पैसेज की, तो वो सी हो सकती है। अब देखिए नसीब है आपका, देयर इज ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम सी, सी से एक ही ऑप्शन है, तो आपका बी आंसर हो गया भाई। और वैसे भी बता दें किसी व्यक्ति का नाम है ये और फिर प्रोनाउन आएगा, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है इसमें, सी। तो सी से स्टार्ट होगा पैसेज, एक ही ऑप्शन है भाई। पहली लाइन ही से नहीं हो सकती, तो दोनों ऑप्शन कट हो गए। पहली लाइन एंड से नहीं हो सकती, तो पहली लाइन सी से होगी, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू चेक इंडिपेंडेंट सेंटेंस या किसी व्यक्ति का नाम। बी आंसर है, मैंने यहां लिख भी दिया है, ठीक है। और मैंने इसको इलेबोरेट किया है कि फर्स्ट लाइन कौन सी है, सी। क्यों है, क्योंकि वह इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, किसी व्यक्ति के नाम से स्टार्ट है। और पेयर बना सकते हैं सी प्लस बी का, कैसे, मिस्टर सैटरवेट किसी व्यक्ति का नाम है, कोई नाउन है, और ही एक प्रोनाउन है, तो यहां पेयर सी प्लस बी का भी बन सकता है। तो दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप आदत बना लीजिए, विद इन अ सेकेंड यू कैन इजीली सॉल्व, 1 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से फटाफट, क्या है पढ़िए इसको। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, ये ए के अंदर है भाई, उसके बाद है एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिडिल ऑफ द 19th century। सी में लिखा है अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। और डी में लिखा है दैट कमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century। अब इसमें आपको मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। देखिए इसमें मुझे एक चीज दिख रही है, यहां 18th सेंचुरी है, यहां 19th सेंचुरी है, तो पहले 18 आएगा तभी तो 19 आएगा। तो एक पेयर तो सीधा सीधा मिल गया भाई, डी प्लस बी का। तो मैं यहां लिख दूं डी प्लस बी किस ऑप्शन में है, डी के बाद बी इसमें नहीं है,
डी के बाद बी है, डी के बाद बी नहीं है, डी के बाद बी है, मतलब दो ऑप्शन आपके आसानी से एलिमिनेट हो गए। अब बात वही है, एक चीज और है, फर्स्टली यू हैव टू चेक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब आप मुझे बताइए किसी पैसेज की शुरुआत एंड से होगी, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। आ सिग्निफिकेंट पीरियड मतलब क्या हुआ, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ, तभी तो हमने बोला है आ सिग्निफिकेंट पीरियड, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये भी पहली लाइन नहीं है इस पैसेज की। दैट कमेंस्ड, दैट से तो कभी पहली लाइन हो ही नहीं सकती, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, ए। तो वन थिंग इज क्लियर, ए से स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, डी प्लस बी चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ए से स्टार्ट होगा, डी प्लस बी चाहिए, ए से स्टार्ट होगा, डी प्लस बी चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, ये ए से स्टार्ट नहीं है तो ये भी गया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ए से स्टार्टिंग डी प्लस बी, बड़ा आसान होता है, इजीली कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ये फ्री के नंबर होते हैं, थोड़ी सी अप्रोच, थोड़ी सी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आराम से कर सकते हो। आ जाइए, मैंने यहां पर आंसर लिखा है, बिल्कुल ठीक है, बी होगा। फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब ए वाली हमारी पहली लाइन है, इसका पेयर बन रहा है डी प्लस बी का, 18 पहले होगा, 19 बाद में होगा, 18th सेंचुरी पहले होगी, 19th सेंचुरी बाद में होगी, तो इसमें दो चीजें हैं, ए से स्टार्टिंग डी प्लस बी, दो चीजों को देखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, पैराजंबल है भाई, देखिए थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, पढ़िए एक बार इसको, ABCD में दिए हुए हैं सभी। देखिए, इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी organs and protects the body and mind from becoming unbalanced as a result of negative circumstances and unhealthy lifestyles। ये हमारा A है, इट से स्टार्ट है। B में लिखा है it only requires frequent practice of the proper body motions and breathing techniques, ये हमारा B है। C में लिखा है the physical benefits of yoga can be enjoyed for a lifetime without risk or injury, this is the C। और D है हमारा it regulates the relationship between the body, the intellect and the spirit। देखिए भाई, I just told you, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि पैसेज की शुरुआत किसी प्रोनाउन से नहीं हो सकती। प्रोनाउन होता है he, she, it, they, I, we, you, इनसे कैसे शुरू करेंगे भाई पैसेज? पैसेज विल नॉट बी स्टार्टेड फ्रॉम प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू। तो वन थिंग इज क्लियर, अगर हम बोल रहे हैं इट रेगुलेट्स, तो ये पहली लाइन नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। भाई इट रेगुलेट्स का मतलब क्या है, यह रेगुलेट करता है, इसका मतलब हुआ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम कुछ ना कुछ बात कर चुके हैं पहले ही, इस लाइन से पहले, तो ये पहली लाइन नहीं है। फिर कह रहा है इट ओनली रिक्वायर्स, भैया क्या क्या ओनली रिक्वायर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ ना कुछ। दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, तो ए नहीं है, बी नहीं है। अब क्या है, द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड। भाई एक बात याद रखना, जब तक चारों लाइन पांचों लाइन आप पढ़ ना लो, कभी भी डिसीजन मत लेना कि ये फर्स्ट लाइन है। हम सभी को पढ़ेंगे, इस पे हम लगता है कि होगी, लेकिन कंफर्म कब होगा, जब एक ऑप्शन बचा उसे भी पढ़ लेंगे। इट रेगुलेट्स, फिर बोल रहा है इट रेगुलेट्स, इसका मतलब पहले हम बात कर चुके हैं कुछ ना कुछ, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। तो पहली लाइन क्या है, सी, जो सी से ऑप्शन शुरू होगा। अब देखिए कभी कभी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोनाउन चेक करना होगा, फिर और रीडिंग करनी होगी। तो ये हमारा नसीब अच्छा होता है, ज्यादातर 98%, 95% आपके सॉल्व हो जाते हैं। 1-2% के लिए हमें फिर से पैसेज की रीडिंग करनी होती है।
तो वन थिंग इज क्लियर, आंसर हो जाएगा सी से स्टार्ट होने वाला आंसर होगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। तो इसमें सी नहीं होगा, सी से स्टार्ट होने वाला बी इज द राइट आंसर, तो बी आंसर हो जाएगा। तो पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम सी, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? यहां लिखा भी है बी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। फर्स्ट लाइन हमारी सी है जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस का काम कर रही है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए पैराजंबल अच्छा है, एक बार इसे रीड कीजिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, ये ए के अंदर है, और बी में लिखा है द ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड, द ग्रैंड मदर कुड नॉट फाइंड। सी में लिखा है ऑल अराउंड द हाउस, डी में लिखा है प्लेस्ड देम ऑन हर हेड, और ई में लिखा है हर स्पेक्टिकल्स बिकॉज शी हैड। देखिए फर्स्टली यू हैव टू चेक व्हाट इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब होता है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। अगर मैं बोलूं एंड वॉज सर्चिंग, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है पैसेज शुरू होगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस से। ऑल अराउंड द हाउस पहले डिस्कस कुछ हो चुका है, ये भी पहली लाइन नहीं है। प्लेस्ड देम, किसको प्लेस किया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन। हर स्पेक्टिकल प्रोनाउन से कभी पहली लाइन नहीं होती, तो ऑप्शन बच गया बी। वन थिंग इज क्लियर, बी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और आपको पता है जितने भी पैसेज स्टार्ट होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस से होते हैं। तो हम चेक करेंगे इसमें बी से शुरू होने वाले कितने हैं। एक तो बी से यहां स्टार्ट है, एक यहां। वन थिंग इज क्लियर, दो ऑप्शन तो कम से कम चले गए, तो सी और डी तो आंसर नहीं है। अब ए या बी में से कोई एक है, और इसमें भी एक चीज दिख रहा है बड़ा दूर से, ये हर किसी लेडी के लिए आया है, और वो लेडी कहां है, ग्रैंड मदर, वो बी में है। तो एक पेयर बन रहा है बी प्लस ई का, तो एक पेयर मिल गया बी प्लस ई का, और स्टार्टिंग भी क्या है, बी से। तो दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, बी प्लस ई का पेयर, क्योंकि यह ग्रैंड मदर के लिए हर का यूज हुआ है, और बी से स्टार्टिंग, तो बी प्लस ई का पेयर है और बी से स्टार्टिंग है। यहां पर बी प्लस ई नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो बड़ा आसान है भाई, ग्रैंड मदर पहले आएगा तभी तो हर स्पेक्टिकल्स की बात होगी, ये तो एक कॉमन सेंस हो गया। ठीक है, आ जाइए, बी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है, बी इंडिपेंडेंट सेंटेंस इज द फर्स्ट लाइन, और इसका एक पेयर बन रहा है, ग्रैंड मदर पहले यूज होगा, फिर हर स्पेक्टिकल्स आएगा, जिसे हम प्रोनाउन बोल रहे हैं हर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। देखिए बन गया, तुरंत बन गया, एक वर्ड मिल गया मेरे को इसमें। देखिए मेरे को एक वर्ड मिल गया, दिस फिगर, अब यहीं से बन गया ये। देखिए मैंने क्या बोला, आपसे बोले दिस फिगर, दिस बॉय, दिस पेन, दिस चेयर, दिस टेबल, कुछ भी, इसका मतलब पहले अगर दिस बॉय बोला है तो बॉय का डिस्कशन हुआ होगा, अगर दिस पेन बोला है तो पेन के बारे में बात हुई है पहले, अगर टेबल बोला है तो टेबल के बारे में भी बात हुई है। तो आपसे बोले दिस टेबल, इसका मतलब टेबल कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ है पहले। तो ये लिखा है, इसे बार रीड करेंगे इसे। इसमें लिखा है दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड टू क्लेम एज परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स residing in rural areas falls by an average of 1.6% annually। और बी में लिखा है द यूनाइटेड नेशंस reports that India's urban population is growing at rate of 1.1% annually while the country's rural pollution is shrinking at a rate of 0.37% annually। सी में लिखा है while 82% of Americans live in urban settings, only 30% of Indians do so। और डी में लिखा है it's still a considerably smaller percentage of the Indian population than it is in the US that resides in urban areas। देखिए one thing is clear, फिर से वही दो बातें, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लीजिए, उससे पैसेज शुरू होगा, या नाउन प्रोनाउन भी ढूंढ सकते हैं। भाई एक बात क्लियर है, दिस फिगर ये पहली लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं while 82% ऑफ अमेरिकन, while इसका मतलब पहले कुछ डिस्कस हुआ है तभी तो हमने बोला है while 82% ऑफ अमेरिकन। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज।
तो सी पहली लाइन नहीं हो सकती। फिर लिखा है इट इज स्टिल अ कंसीडर, भाई इट इज स्टिल अभी भी कंसीडर है, मतलब पहले डिस्कस कुछ हो चुका है, तो ये पहली लाइन इस पैसेज की नहीं हो सकती। तो वन थिंग इज क्लियर, इसमें एक बात समझ आ गई, बी हमारी पहली लाइन है, बी इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। अब बी किस ऑप्शन में है, भाई एक यहां है एक यहां है, मतलब ये दो आंसर कभी नहीं हो सकते। तो बी हमारी पहली लाइन है, यहां से शुरू होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज है, दिस फिगर लिखा है, अगर दिस फिगर लिखा है तो फिगर का पहले डिस्कशन कहीं ना कहीं हुआ होगा। अब दिस फिगर लिखा है तो इसमें फिगर कहां है, ये कह रहा है दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड टू क्लेम एज परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज फॉल्स बाय एन एवरेज ऑफ 1.6% एनुअली। तो इसमें सी में एक फिगर दिया है, while 82% ऑफ अमेरिकन्स लिव इन अर्बन सेटिंग्स ओनली 30% ऑफ इंडियंस डू सो। तो वन थिंग इज क्लियर, ये फिगर है सी के अंदर 82% और 30% ऑफ इंडियंस डू सो। उसके बाद कह रहा है दिस फिगर, तो सी प्लस ए का एक पेयर बन गया, तो यहां पर सी प्लस ए का एक पेयर हो गया, बी से स्टार्टिंग हो गया, तो सी प्लस ए का पेयर बन रहा है यहां, और बी से स्टार्टिंग भी हो रहा है। यहां सी प्लस ए का पेयर नहीं है, ये भी गया, तो सी के बाद ए, बी से स्टार्टिंग, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, पैरा जंबल इज नथिंग फॉर यू इफ यू वांट। अगर आप नहीं चाहते तो बहुत टफ हो जाएगा। और A4 पर संकल्प सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट में चले जाइए। अगर आपके पास 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं, तो आप पैरा जंबल को कीजिए, क्योंकि ये आपके 10 आते हैं एनडीए में तो 40 नंबर, और 8 आते हैं तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 32 नंबर, और ये 6 आते हैं तो 24 नंबर। इससे कम नहीं आते, इससे ज्यादा नहीं आते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें फर्स्ट लाइन क्या है, बी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बी है, इसका पेयर सी प्लस ए, क्योंकि दिस फिगर है तो फिगर की बात सी के अंदर हुई है, तो ये ए था दिस फिगर, और यहां फिगर की बात सी, तो सी प्लस ए का पेयर बन गया, और डी प्लस सी का भी पेयर बन रहा है। एक बार देख ले, डी प्लस सी का, डी ये है और सी ये है। देखिए, इट इज स्टिल अ कंसिडरेबली स्मॉलर परसेंटेज, यहां परसेंटेज की बात हुई है, फिर से लिखा है परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन देन इट इज इन द यूएस दैट रिजाइड्स इन अर्बन एरियाज, और फिर से परसेंटेज की बात, while 82% ऑफ अमेरिकन्स लिव इन अर्बन सेटिंग्स। तो डी प्लस सी का पेयर इस तरीके से बन रहा है, तो डी प्लस सी भी लिखा है, देखो यहां डी प्लस सी, सी प्लस ए, बी से स्टार्टिंग, फिर भी सी आंसर है। तो कहीं ना कहीं पेयर बनाने की कोशिश करें। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने बड़ा आसान है, जल्दी से फटाफट इसे रीड कीजिए, क्या लिखा है। फिर से लिखा है इसमें, these are responsible for producing the major fuel used across the globe। बी में लिखा है द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स, और सी में लिखा है द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, और डी में लिखा है द चीफ ऑयल फील्ड इज फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स। देखिए, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। एक बात मुझे समझ आ रही है, अगर मैं यहां पर इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दीज से स्टार्ट नहीं होगा पैसेज, क्योंकि दीज का मतलब पहले कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ है, तो ए पहला सेंटेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। फिर हम बात करेंगे द कंट्री हैज 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड्स, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल दोगे मेरे पास ये है, पहले कुछ डिस्कस हुआ होगा, तो ये पहली लाइन नहीं है, तो बी पहली लाइन नहीं हो सकती, तो ये भी गया। अब पढ़िए यहां क्या लिखा है, द चीफ ऑयल फील्ड हैविंग एन, तो ये भी पहली लाइन नहीं है। अब पढ़ के देखिए, सी आपको पहली लाइन दिखेगी यहां, द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, इसका मतलब पैसेज की शुरुआत सी से होगी, एक बात क्लियर है। और दूसरा चीज, मुझे यहां एक चीज और दिख रहा है, आपका सी हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू किया जाता है पैसेज, तो सी से स्टार्ट होने वाला आंसर होगा। अब सी के कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा।
फिर भी मुझे एक चीज और मिल रही है, ए के अंदर यहां दीज लिखा है। मैंने क्या बोला, अगर दीज लिखा है तो इसके पहले जो नाउन होगा उस लाइन में वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब उसमें एस और ईएस लगा होगा, तभी हम दीज बोल सकते हैं, अदरवाइज दीज नहीं बोल सकते। तो एक बात ये भी क्लियर है। अब ये दीज किसके लिए यूज हुआ है, इसके पहले कौन सी लाइन ऐसी है जो कि यहां पर जो नाउन आएगा वो एस और ईएस के साथ आएगा, तभी बोलेंगे हम दीज। ये बात समझ आ गया। तो बेटा अगर मैं लास्ट वाले नाउन को चेक करूं, यहां एस नहीं है, पेट्रोलियम में एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, तो फील्ड में एस लगा है, फील्ड्स लिखा है, तो कंफर्म हो गया। फील्ड्स लिखा है तो यहीं पर लिखा है दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये फील्ड्स के लिए, प्लूरल के लिए यूज हो गया। तो यहां एक पेयर बन गया बी प्लस ए का, बी प्लस ए का पेयर बन गया। सी से स्टार्टिंग होना चाहिए, बी प्लस ए होना चाहिए, सी से स्टार्टिंग बी प्लस ए, थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये लॉजिक समझ लीजिए, इसे अप्रोच समझ लीजिए इसे, या अपनी रीडिंग को इतना अच्छा कर लीजिए लॉजिक की जरूरत ही ना पड़े। लॉजिक क्या करेगा, आपका समय बचाएगा, ठीक है। रीडिंग तो बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाइए, बिल्कुल ठीक है। बी प्लस ए का पेयर, दीज के बाद प्लूरल नाउन फील्ड्स है। अब ये दीज प्लस फील्ड्स इसी तरीके से तो हुआ है, तो पहले फील्ड्स आएगा फिर दीज, तो बी प्लस ए का बन गया। सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर, तो आंसर 3 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्या है, पढ़िए इसे। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, मुझे एक लाइन दिख गया इसमें, एक बार इसे रीड कीजिए, क्या लिखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है, हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउअडेज ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन। बी में लिखा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स along with the other two species, the European starling and the rock pigeon. C में लिखा है their constant presence outside our homes make it easy to overlook them. D में लिखा है house sparrow can be found in most places without houses or other structures. तो one thing is clear, जब आप ये बोल रहे हैं it is one of the most common bird, it is one of the most common bird, इसका मतलब इसके पहले आपने बर्ड का डिस्कशन हुआ होगा, तभी तो बोला है इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। तो वो कहां पर बात हुई है, देखिए हाउस स्पैरो कैन बी फाउंड, ये एक पक्षी का नाम हो गया। कैन बी फाउंड पाया जा सकता है इन द मोस्ट प्लेसेस विद एंड विदाउट हाउसेज, घर के साथ बिना घर के साथ, अदर स्ट्रक्चर्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स में पाया जा सकता है ये वाला बर्ड्स। तो एक बात क्लियर हो गई, यहां बर्ड्स की बात हुई है तभी बोलेंगे इट इज वन ऑफ द बर्ड्स। तो डी प्लस बी का पेयर बन गया, पहले बर्ड की बात होगी तभी तो बोलेंगे इट इज वन ऑफ द बर्ड्स। तो डी प्लस बी का पेयर बन गया, तो डी प्लस बी किस ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। तो डी प्लस बी, डी के बाद बी इसमें नहीं है, डी के बाद बी इसमें नहीं है, डी के बाद बी इसमें नहीं है, डी के बाद बी इसमें है, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में होंगी तभी काम आने वाली है। ये मैंने यहां लिखा है फोर्थ आंसर है डी प्लस बी। भाई हाउस स्पैरो वर्ड, फिर बोलेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्ड्स, तो डी प्लस बी का पेयर है। आ जाइए नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट बताइए। इसमें 3 है, इसमें 4 है भी नहीं, इसमें 3 है और ये तो बन भी गया, दिखने से ही बन गया। देखिए दैट्स वाई सिल्की इज दैट्स वाई, इसीलिए ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। दैट्स वाई से सेंटेंस पैसेज की शुरुआत नहीं होती, तो ए आंसर नहीं है। बी में लिखा है ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की, देखेंगे बाद में। फिर सी में लिखा है सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। तो इसमें पहला सेंटेंस मुझे अगर दिख रहा है तो ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की, इसका मतलब ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की रादर देन थिन एंड वाटरी इट स्टेज इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स और पेस्ट्रीज विदाउट सॉकिंग इन। तो बी हमारा पहली लाइन नहीं हो सकता, ए हमारा पहली लाइन नहीं हो सकता, पैसेज की शुरुआत होगी सी से और सी का एक ही ऑप्शन है, 3 इज द राइट आंसर। इसे ऐसे भी देख लेते।
तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर है। और वैसे भी यहां पर लिखा है ब्यूटीफुल फर्म नाइस सिल्क रादर और दैट्स वाई सिल्की, लिखा है ब्यूटीफुली फर्म नाइस सिल्की और सिल्की की बात यहां पर हुई है, दैट्स वाई सिल्की इज इस तरीके से। तो B प्लस ए का पेयर C से स्टार्टिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा C से स्टार्टिंग B प्लस ए, C से स्टार्टिंग B प्लस ए, थर्ड आंसर। एक बार चेक कीजिए, बिल्कुल ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा। पेयर है B प्लस ए, ब्यूटीफुली फॉर्म नाइस सिल्की रादर और फिर से दैट्स वाई सिल्की लिखा है तो पेयर बन गया। इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमारा C है जिससे पैसेज की शुरुआत होगी। आ जाइए नेक्स्ट, बड़ा आसान है, हो गया ये भी। अब अप्रोच आपके काम आएंगी। क्या लिखा है पढ़िए, एड्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। ठीक है, P में लिखा है दिस रिजल्ट्स इन द विक्टिम्स इनएबिलिटी टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एनी इंफेक्शंस लीडिंग टू डेथ। Q में लिखा है दिस डिजीज, कुछ याद आ गया होगा, दिस डिजीज का मतलब है, दिस का मतलब होता है आप पहले डिजीज की बात कर चुके हैं तभी बोलेंगे दिस डिजीज। तो दिस डिजीज डिस्ट्रॉयज पार्ट ऑफ द बॉडीज ह्यूमन सिस्टम। R में लिखा है एड्स पेशेंट्स आर कैरीज ऑफ द वायरस। S में लिखा है पीपल हु आर इन्फेक्टेड डेवलप एड्स विद इन 5 to 10 years। और 6 में लिखा है एंड दे आर इन्फेक्टेड फॉर ईयर्स विदाउट नोइंग इट एंड ट्रांसमिट द डिजीज टू अदर। देखिए भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं दिस डिजीज, अभी मैंने क्या बताया, अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा मिल जाए दिस बॉय, इसका मतलब बॉय की बात हो चुकी है। अगर कहीं लिखा मिल जाए दीज बॉयज, इसका मतलब बॉयज का डिस्कशन हो चुका है। कहीं लिखा मिल जाए दैट पेन, मतलब पेन का डिस्कशन हो चुका है। कहीं लिखा मिल जाए दिस डिजीज, इसका मतलब डिजीज का डिस्कशन पहले हो चुका है और जहां डिस्कशन होगा वही पेयर बन जाएगा। तो डिजीज की बात यहां हुई है, एड्स इज अ डिजीज और फिर बोलेंगे दिस डिजीज, तो पेयर बन गया 1+Q का, पेयर बन गया 1+Q का। लेकिन अभी आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया कि 1 तो पहली लाइन फिक्स होती है और 6 लास्ट लाइन फिक्स होती है, बिखरा हुआ होता है PQRS। तो वन थिंग इज क्लियर, जो Q से स्टार्ट होगा दैट इज योर आंसर। अब Q से स्टार्टिंग देखिए, ये भी नहीं है, हटा दो, ये भी नहीं है, हटा दो, ये भी Q से स्टार्ट नहीं है, हटा दो, Q से स्टार्ट है, आंसर दो, बात खत्म। बताइए इससे आसान क्या होगा? कुछ नहीं होगा इससे आसान। आ जाइए नेक्स्ट, इसमें मैंने लिखा है ये डिजीज है, तो यहां पर मैंने इसे डार्क या इसका कलर चेंज कर दिया है। दिस डिजीज एक पेयर बन गया इसका और इसका, 1 का और Q का पेयर बना है, आंसर C होगा, बिल्कुल ठीक है। पढ़िए, वन एग्जाम्पल इज EI निनो, जल्दी से पढ़िए इसे और बताइए। ये बहुत आसान सेंटेंस है भाई और आराम से बनेगा। देखिए, मुझे यहां पर एक चीज दिखती है, जब मैंने पढ़ा वन एग्जाम्पल इज EI निनो द पीरियोडिक कैटेस्ट्रॉफी दैट प्लेग्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ठीक, यहां तक मैंने देखा वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। फिर यहां लिखा है इट इज रिच इन लाइफ, ये तो नहीं बन रहा यहां। दिस कॉस्ट, बात समझ आई, बात समझ आई, आई जस्ट टोल्ड यू, बात समझ आई। मैं बोलूंगा दिस पेन, तो पेन का डिस्कशन हो चुका है। मैं बोलूंगा दिस कार, इस कार की बात हो चुकी है। मैं बोलूंगा दिस कॉस्ट, कॉस्ट इज नॉर्मली, इसका मतलब इस कॉस्ट की बात हो चुकी है और कहां पर हुई है, ए के अंदर। तो जल्दी से पेयर बन गया A+C का। अब A+C इसमें नहीं है, A+C इसमें नहीं है, A+C इसमें भी नहीं है, A+C मिल गया, बात खत्म। अब इसे आप पढ़कर भी देख सकते हो, क्या ये मीनिंगफुल है? बिल्कुल मीनिंगफुल है ये। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप पढ़ सकते हो,
यू कैन रीड ओवर देयर, अगर टाइम है। अगर टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो पेपर में तो करना तो है ना, 1/3 निगेटिव भी होता है, ठीक है, तो पढ़ भी लेना, समय है तो। वैसे भी मैंने यहां डार्क कर दिया है, कॉस्ट ऑफ अमेरिकाज यहां से जोड़ा है दिस कॉस्ट, ये वाला पेयर बना के A प्लस C का, तब आंसर दिया है C। आ जाइए, बहुत ही आसान और बहुत छोटा तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही आसान है, पढ़ने में समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपने वो अप्रोच पढ़ी है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए आराम से। देखिए, टू आर्किटेक्ट्स अपीयर इन हिज फर्स्ट नॉवेल इन अ पेयर ऑफ ब्लू आईज। स्टेफन स्मिथ कोई नाम होगा, कुछ भी है, इज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट and in coming to restore the old western church, he was simply repeating the experience of his creator। B में क्या लिखा है भाई, not one of Mr. Hardy's novels, कोई नाम है Mr. Hardy's novels, हार्डी नाम है, उसका नॉवेल है, contains more of the facts of his own life than a Laodicean कोई होगा, अब नाम ऐसे ही होते हैं, विच वॉज कंपोज किया गया ऑन वॉट द ऑथर देन बिलीव्ड टू बी हिज डेथ बेड। इट वॉज मेनली डिक्टेटेड, विच आई थिंक पार्टली अकाउंट्स फॉर इट्स डिफरेंस इन स्टाइल फ्रॉम द अदर टेल्स। फिर नीचे सी में मुझे दिख रहा है मिस्टर हार्डीज वर्क एज एन, और मुझे डी में दिख रहा है he has really never। तो वन थिंग इज क्लियर, ये ही किसके लिए यूज हुआ है, किसी व्यक्ति के लिए, और यहां पर मैं इसके साथ नहीं जोड़ सकता इसे, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है। मिस्टर हार्डीज वर्क एज एन, यहां से और ये वाला ही इसी के लिए यूज हुआ है, तो C प्लस डी का भी पेयर हम ऑप्शन में तो देख सकते हैं एटलीस्ट। तो C प्लस डी इसमें नहीं है, C प्लस डी इसमें नहीं है, C प्लस डी इसमें नहीं है, C प्लस डी इसमें, तो 2 आंसर हो जाएगा। कितना ही बड़ा हो, नाउन प्रोनाउन के बिना कोई पैसेज होगा, बताइए, नाउन प्रोनाउन के बिना कोई पैसेज होगा, हो ही नहीं सकता। ही, शी, इट, दे। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, किसी का नाम है शुरू में आएगा और प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब बाद में आएंगे, पहले नाम आएगा फिर ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, कभी प्रोनाउन पहले नहीं आएगा, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं और उसी पर ये सारी चीजें चल रही हैं। पढ़िए, ये तो वही है, 2 आंसर हो जाएगा। मैंने इसको इसके साथ जोड़ा है, ही इसके लिए यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक टाइप फिनिश हो गया भाई, और उस टाइप का नाम क्या था, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, ऐसे कह दीजिए, और उसी में एक लाइन थी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पैसेज की शुरुआत की जाती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। अब मान लीजिए थोड़ा टफ आ गया पेपर, तो और भी अप्रोच होती है क्या, ये है पैराजंबल टाइप 2। तो टाइप 1 में हमने पढ़ लिया है क्या है, पहले नाउन फिर प्रोनाउन और इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू होगा। टाइप 2 क्या है, एक बार देख लीजिए यहां। टाइप 2 है, अगर ये 3 शब्द आपको मिले, पढ़िए कौन से 3 है, पढ़िए, हु, विच, दैट। बेटा समझिए ध्यान से, ये है टाइप 2, हु, विच, दैट। इफ यू गॉट, कहीं भी मिल सकते हैं, हर दूसरी लाइन में दैट होता है, विच होता है, हु होता है, हु, विच, दैट के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, किसके पहले, हु, विच, दैट के पहले, इसी के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब यूज होती है। मान लीजिए ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर मान लीजिए हु, विच, दैट के पहले कुछ भी प्लूरल दिया है, तो इधर जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहां लिखा है वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, इस वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग।
जैसे एक सेंटेंस है, इट इज आई हु एम इंटेलिजेंट, हु विच दैट से हु आ गया, उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो आई ऑलवेज टेक्स एम, एवरीबडी नोज, दैट्स वाई एम आएगा यहां। सेंटेंस हो जाएगा इट इज आई हु एम इंटेलिजेंट। आप नहीं बोल सकते इट इज दे हु इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया भाई। कैसे? अभी पढ़ा है, अगर हु विच दैट मिल जाए, हु विच दैट मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग ये वाली वर्ब आएगी। तो दे के अकॉर्डिंग इज की जगह क्या होना चाहिए? हु आर इंटेलिजेंट। तो सही सेंटेंस होगा इट इज दे हु आर इंटेलिजेंट। अब कहोगे आपने सर ये क्यों पढ़ाया, तो समझिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहां से इसे रफ करना चाहूंगा। अब समझिएगा ध्यान से मैंने ये क्यों पढ़ाया भाई। मैंने ये इसलिए पढ़ाया, अगर मान लीजिए हु के बाद कोई ऐसी वर्ब है जो प्लूरल है, मान लीजिए आर दिया है, तो एक बात समझ आ रही है, हु के बाद अगर आर दिया है तो हु के पहले जो भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर हु के बाद इज दिया है तो इधर सिंगुलर नाउन पड़ा होगा, क्योंकि हमने क्या सीखा, हु विच दैट की दोनों साइड एक जैसी होती हैं। अगर इधर सिंगुलर तो इधर सिंगुलर, इधर प्लूरल तो इधर भी प्लूरल। समझ आ गया होगा? ठीक है, हु विच दैट, ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्शन लिखा है, इसे तो पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, इसमें P Q R S दिया है और जिसपे 1 दिया है वो पहली लाइन है, इसमें 6 नहीं है, छोड़ दीजिए, जैसा एग्जामिनर की मर्जी। पढ़िए क्या है, हिज फादर, ये तो पहली लाइन है, ठीक है। हिज फादर के बाद क्या लेना है आपको डिसाइड करना है। P में लिखा है फॉर सक्सेस इन लाइफ, Q में लिखा है ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन, R में लिखा है हु वॉज अ सेल्फ मेड मैन, S में लिखा है टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स। अब आप मुझे बताइए हु विच दैट की दोनों साइड एक जैसी होती हैं। हु विच दैट, अगर इसके बाद यहां पर देखिए हु के बाद वॉज दिया है, हु विच दैट के बाद अगर वॉज दिया है तो हु विच दैट के पहले जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल नहीं हो सकता, क्या होगा वो? सिंगुलर होगा, क्योंकि यहां वॉज है। अगर यहां वर होता वर, तो हु विच दैट के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होता, लेकिन वॉज दिया है तो कंफर्म यहां सिंगुलर है। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि हु विच दैट में दोनों तरफ एक जैसा करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा अप्रोच याद रखिए, फिर इसे प्रोनाउन में भी पढ़ाएंगे। और एक चीज और, हु का यूज लिविंग थिंग के लिए करते हैं। हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग, हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग। अब लिविंग तो गधा भी होता है, कुत्ता भी होता है। लिविंग का मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ पर्सन से है, पीपल से है, इंसान के लिए हु का यूज होगा। लिविंग थिंग में इंसान के लिए, क्लियर, हु का यूज होता है। तो अब मुझे बताइए, अगर हु वॉज दिया है, इस आर के पहले ऐसी कौन सी लाइन में रखूं जो यहां पर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए? क्यों? क्योंकि वॉज सिंगुलर है। अगर मैं P को रखता हूं तो लाइफ आएगा यहां, अगर Q को रखता हूं तो हिज सन आएगा। भाई हिज सन सिंगुलर है, तो Q प्लस R क्या ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें Q प्लस R किसी ऑप्शन में ही नहीं है सर। या मैं 1 को रख दूं तो 1 प्लस R करके देखिए भाई, हिज फादर के लिए हु का यूज हुआ है, हिज फादर सिंगुलर है, दैट्स वाई वहां पर वॉज आया है। तो 1 प्लस R, 1 तो पहली लाइन है ऑलरेडी, इसका मतलब पैसेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम R। किस ऑप्शन में R है? B इज द राइट आंसर, एक ही ऑप्शन है, तो B आपका आंसर हो गया।
आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हु विच दैट की टेक्निक को ध्यान रखना है, ठीक। आंसर बी है, मैंने लिख दिया है, बी आंसर है, ठीक है। आप देख लेना, बिल्कुल मैंने बी को टिक किया है, ठीक है, बी आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट है पैरा जंबल, पढ़िए भाई। द डॉक्टर से शुरू होगा पैसेज, पढ़िए। डिड नॉट लाइक दिस बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स, ये पी में है। क्यू में लिखा है हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। आर में लिखा है व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ। एस में लिखा है अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। फिर से वही घिसी पिटी बातें। हु विच दैट, हु विच दैट, इन सब के बाद क्या दिया है चेक करो, वॉज दिया है सर। इसका मतलब वॉज सिंगुलर है, तो इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वी नीड सिंगुलर, बिकॉज बोथ साइड्स ऑफ हु विच दैट शुड बी सेम। यही पढ़ाया मैंने, इधर प्लूरल तो हु विच दैट के पहले भी प्लूरल चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी लाइन रखें क्यू के पहले जो यहां सिंगुलर आ जाए, क्योंकि यहां पर वॉज दिया है। और हु का यूज किसके लिए होता है, पीपल के लिए, पर्सन के लिए, तो पर्सन भी होना चाहिए। अगर मैं इस पी को रख दूं तो यहां कौन सा शब्द आ जाएगा, पेशेंट्स, और ये प्लूरल है तो मुझे चाहिए सिंगुलर, मतलब क्यू के पहले पी नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। क्यू के पहले पी नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। क्यू के पहले पी नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, इसलिए बी हट गया। अब आ जाइए, क्यू के पहले अगर मैं इसको रखता हूं आर को, तो लेंथ कोई इंसान नहीं है, तो क्यू के पहले आर भी नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। क्यू के पहले आर यहां दिया है, इसलिए ये भी गया। क्यू के पहले एस को रख दूं तो प्रॉब्लम्स आएगा यहां। अब प्रॉब्लम इंसान नहीं है, तो वन थिंग इज क्लियर, क्यू के पहले एस नहीं होगा, क्यू के पहले एस नहीं होगा, तो क्यू के पहले एस इस ऑप्शन में दिया है, तो ये भी गया। अरे भाई, इसको तो स्किल कहते हैं, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, इसको स्किल कहते हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं अब, फिर भी बता देता हूं, चलिए। डॉक्टर देन आएगा हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट। डॉक्टर पर्सन भी है, सिंगुलर भी है, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला, दैट इज योर आंसर। तो सी इज द आंसर ओवर हियर, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सी आंसर है, मैंने लिख दिया है यहां। आ जाइए, पढ़िए। एवरीवन से पैसेज की शुरुआत है, पी क्यू आर एस जोड़कर बताना है व्हाट इज द मीनिंगफुल पैसेज। पढ़िए क्या लिखा है। पी में है एक्नॉलेजेस, क्यू में है व्हेन द कंसीडर्स दिस केस कामली, आर में है हु नोज यू, एस में है दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। अब हु नोज आया है बेटा, क्या आया है, हु नोज। तो मैंने क्या पढ़ाया, हु विच दैट, हु विच दैट। इसके बाद बेटा क्या लिखा है, नोज। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब में अगर हम एस और ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाती है, और किसी भी वर्ब से एस और ईएस को रिमूव कर दें तो वो प्लूरल हो जाती है। तो वन थिंग इज क्लियर, एंडिंग विद एस यू हैव टू कंसीडर सिंगुलर वर्ब। वर्ब उल्टी चलती है बेटा, एस के साथ सिंगुलर, बिना एस के प्लूरल। तो इधर हु विच दैट के पहले जो भी होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए। तो हु के पहले ऐसी कौन सी लाइन रखें जो पर्सन भी हो, क्योंकि हु यूज होता है किसी पीपल के लिए, पर्सन के लिए, इंसान के लिए। तो देखिए, हु के पहले अगर इस आर के पहले, इस आर के पहले अगर मैं एस को रख दूं तो यहां कौन सा वर्ड आएगा, रॉन्ग्ड। अब रॉन्ग कोई इंसान ही नहीं है, मतलब आर के पहले एस नहीं हो सकता, आर के पहले एस नहीं हो सकता। अब चेक करो, आर के पहले एस नहीं हो सकता, आर के पहले एस नहीं हो सकता। अब आ जाइए, अगर मान लीजिए हु के पहले, आर के पहले मैं क्यू को रख दूं,
तो कामली कोई इंसान नहीं है, तो आर के पहले क्यू नहीं हो सकता, आर के पहले क्यू नहीं हो सकता, आर के पहले क्यू मिल गया नहीं हो सकता, आर के पहले क्यू मिल गया नहीं हो सकता। अब क्या बचे? दो ऑप्शन। अगर इस आर के पहले मैं एवरीवन रख दूं तो एवरीवन पर्सन के लिए होता है, और ध्यान रखिए एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीथिंग नथिंग समथिंग, ये वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो नोज सिंगुलर भी है, तो वन थिंग इज क्लियर, एवरीवन हु नोज यू ऐसे होना चाहिए। आर से स्टार्ट होने वाला, दैट इज योर आंसर। अब दो ऑप्शन है आर से स्टार्ट होने वाले, एक ए है एक बी है। तो इसमें ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। कितने और बचे हैं एक बार चेक कर लें। टेंशन मत लो, सिखाकर भेजूंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्लड में डाल देंगे बेटा। आप मेहनत करो 2.5 महीने, अगर 2.5 महीने में पढ़कर आप कुछ बन जाते हैं तो पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, जीवन में मत पढ़ना, फिर आपको पढ़ना नहीं है। अभी है, अभी हैं, ठीक है, अभी काफ़ी बचे हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पढ़ के देखो क्या है, एवरीवन हु नोज यू ऐसे ही बोला जाएगा। एक्नॉलेजेस, यू के बाद एक्नॉलेजेस, ठीक है। दैट यू हैव बीन रॉन्ग व्हेन ही कंसीडर्स दिस केस कामली, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। एक बार चेक करो, बिल्कुल ए आंसर है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, पढ़िए। वी आर प्राउड दैट, यहां से शुरू होगा और उसके बाद ऑप्शन दिए हैं पी क्यू आर एस। बताइए जल्दी। पी में लिखा है एज अवर चीफ गेस्ट, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्यू में लिखा है अवर मोहन, ठीक। आर में लिखा है इज अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। एस में लिखा है हु इज प्रेसिडिंग ओवर टुडेज पार्टी। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसे तो पढ़ के ही कर लो, इसमें क्या आप इसमें इसे तो पढ़ के ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। ए आंसर हो जाएगा, पढ़ के ही कर लेंगे भाई। क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्यू से स्टार्ट होगा। अवर मोहन हु इज इस तरीके से, तो क्यू प्लस एस का पेयर बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। और किसी ऑप्शन में क्यू प्लस एस का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि मोहन के लिए ही यहां पर इज आया है, ठीक है, मोहन के लिए यहां पर इज आया है। ए आंसर है, लिखा हुआ है ए। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कोई स्टार्टिंग नहीं दिया, सीधा पी क्यू आर एस दे दिया है। पढ़िए इसे एक बार। Whenever she heard the question, the old man, Q answered, who lived in that house, that the earth is flat. अब ये who किसके लिए यूज होता है? अभी मैं 2-3 बार आपसे बोल चुका हूं। who का यूज होता है पर्सन के लिए, पीपल के लिए, इंसान के लिए। तो एक बात क्लियर है, who lived, तो who के पहले ऐसे कौन सी लाइन रखे जो यहाँ पीपल आ जाए, इंसान। तो इंसान तो एक ही लास्ट वर्ड दिख रहा है, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन यहां पर आएगा, ये होगा व्हेनेवर शी हियर्ड द क्वेश्चन द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन दैट हाउस। पी प्लस आर होना चाहिए, दैट इज योर आंसर। पी प्लस आर एक ही ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए आंसर हो गया, यहां पर आप चेक कर सकते हैं, ए हो गया। आ जाइए नेक्स्ट। व्हेनेवर आई सी द मॉडल, यहां से शुरू होगा पैसेज। और उस देखिए एक बात और याद रखिएगा, इसके नोट्स भी बना लेना। नोट्स मतलब क्वेश्चन नहीं कॉपी करने हैं। पैराजंबल टाइप 1 क्या था, पैराजंबल टाइप 2 क्या है, इसके जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना दिक्कत रहेगी। क्यों? बनेगा नहीं आपसे कुछ भी, भूल जाओगे कंफर्म है। और ऐसे नहीं कि पढ़े हुए हो, लेटे हुए हो, वीडियो देख रहे हो, इसको कहते हैं बेटा फॉर्मेलिटीज, धोखा देना अपने आप को, घर वालों को।
विदाउट नोट्स यू कैन डू नथिंग। नोट्स इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाने पड़ेंगे, पेन उठाना पड़ेगा, नोटबुक लेनी पड़ेगी। आप कहें मैं तो लेटे लेटे खाना खाते हुए वीडियो देख लूंगा, टॉपिक हो जाएगा, तो इट्स यूजलेस कंप्लीटली। तो ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लेना, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है जल्दी। Whenever I see the model, P में लिखा है who started it, Q में लिखा है is the face of the man, R में लिखा है of our factory, S में लिखा है what comes to my mind। यार एक बात बताओ, who started लिखा है तो who के पहले तो people आता है ना, who के पहले तो people आता है ना, people। अब कौन सा रखें जो people आ जाए, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा रखें जो पीपल आ जाए। तो पी के पहले ऐसे कौन सी लाइन रखें जो पीपल आ जाए। तो देखिए, इज द फेस ऑफ द मैन, द मैन क्या है, पीपल है, इंसान है। तो क्यू प्लस पी का पेयर बन रहा है, कैसे बन जाएगा, क्यू प्लस पी का। वेन एवर आई सी द मॉडल ऑफ अवर फैक्ट्री, ऐसे तो पढ़ेंगे, ऑफ अवर फैक्ट्री, व्हाट कम्स टू माई माइंड is the face of the man who started it, B is the right answer। पढ़ के ही कर लो, क्या ट्रिक लगाओगे इसमें, आसान है, B आंसर है, लिखा है। नेक्स्ट पढ़िए, ये तो बड़े स्मॉल और बहुत छोटे हैं, कर सकते हो इनको आराम से। The woman said that those workers, Q में लिखा है would be given a raise, R है who didn't go on, और S में है strike last month। बताइए आंसर क्या होगा। इसमें हु दिया है, फिर से हु का यूज होता है पर्सन के लिए, पीपल के लिए। हु के पहले जो भी आएगा पर्सन पीपल होना चाहिए। पीपल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, रेज पीपल नहीं है, ऑन पीपल नहीं है, मंथ पीपल नहीं है, वर्कर पीपल है। इसका मतलब पी प्लस आर का पेयर बन गया। और पी प्लस आर किस ऑप्शन में, इसमें तो है पी प्लस आर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटा दो जब नहीं है। तो P प्लस आर इसमें भी है, P प्लस आर इसमें, लेकिन Q से स्टार्ट नहीं होगा, वुड भी से स्टार्ट नहीं होगा, P से स्टार्ट होगा। ये भी तो चेक करना पड़ेगा आपको भाई। Q से स्टार्ट नहीं कर सकते इस पैसेज को, कैसे स्टार्ट करेंगे। द वुमेन सेड दैट दोज वर्कर्स हु डिडंट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ would be given a raise, ये होना चाहिए। D for Delhi, D for Delhi is the right answer over here। तो कभी कभी दो ऑप्शन अगर मिले तो आप उसमें ये चेक कर सकते हो कि स्टार्टिंग किससे है। तो यहां Q से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी पढ़कर करें, आसान है ये, ठीक है। D आंसर है, बिल्कुल ठीक है। पढ़िए, बहुत ही स्मॉल है। द बॉय से शुरू करेंगे, देखिए जल्दी बताइए क्या होगा। P में लिखा है इन द कॉम्पिटिशन, Q में लिखा है हु वॉज वियरिंग स्पेक्टिकल्स, R में लिखा है वॉन मैनी प्राइजेज, और S में लिखा है हेल्ड इन अवर कॉलेज। जल्दी बताइए। देखिए हु वॉज लिखा है, तो एक बात तो मुझे यहां समझ आती है कि हु का यूज पीपल के लिए करेंगे, एक चीज ये भी है। और वॉज दिया है तो इधर सिंगुलर भी चाहिए। तो पीपल कंपटीशन नहीं है, पीपल प्राइज नहीं है, पीपल कॉलेज नहीं है। हमेशा लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, लाइन का लास्ट वाला वर्ड। पीपल क्या है, द बॉय। तो द बॉय हु वॉज वियरिंग, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। द बॉय पहले से ही पहली लाइन है बेटा। अब क्यू से स्टार्ट होने वाला कितना ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है, ऐसी कंडीशन में पढ़ लिया करते हैं। या तो सी आंसर होगा या होगा डी। तो इसमें क्या करना है आपको, सेंटेंस को पढ़ लेना है। अगर हम पढ़ें द बॉय हु वॉज वियरिंग स्पेक्टिकल्स, ठीक, क्यू के बाद आर का यूज अच्छा रहेगा या पी का, पढ़ के देखें। क्यू के बाद आर, वॉन मैनी प्राइजेस, स्पेक्टिकल्स मैनी प्राइजेस, एक है। क्यू के बाद पी पढ़ के देखें, हु वॉज वियरिंग स्पेक्टिकल्स इन द कॉम्पिटिशन, एक ये भी है। तो क्यू के बाद क्या आंसर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर, सी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सी आंसर है, चेक कर सकते हैं। चलिए, द प्रिंसिपल दैट से सेंटेंस का शुरुआत, पैसेज का शुरुआत है। PQRS ऑप्शन, देखिए प्रैक्टिस इतनी करना है, पेपर भी घबरा जाएगा। A4 एस पर
संकल्प सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। मैथ्स का भी है, गेट का भी है, गेट मतलब एसएसटी का भी है, इंग्लिश का भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पढ़िए इसको जल्दी, फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा। द प्रिंसिपल दैट, ये हमारी पहली लाइन है। पी में लिखा है दोज स्टूडेंट्स, क्यू में लिखा है वुड नॉट बी परमिटेड टू एंटर, आर में लिखा है हु डोंट प्रोड्यूस, एस में लिखा है आइडेंटिटी कार्ड्स। अब हु के बाद डोंट दिया है, हु के बाद डोंट दिया है, तो पहले तो एक बात बताइए, हु का यूज कहां करेंगे? पीपल के लिए, और डू होता है प्लूरल, तो हु के पहले प्लूरल भी आना चाहिए, तो पीपल और प्लूरल दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आर के पहले ऐसा क्या रखें जिसमें प्लूरल भी आ जाए, पीपल भी आ जाए? दैट तो आएगा नहीं, एंटर आएगा नहीं, प्रोड्यूस आएगा नहीं, कार्ड्स आएगा नहीं, स्टूडेंट्स प्लूरल भी है और पीपल भी है, तो P प्लस आर का पेयर बन गया। तो P प्लस आर चेक कर लो, P प्लस आर इसमें नहीं है, P प्लस आर इसमें नहीं है, P प्लस आर इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, C इज द राइट आंसर ओवर हियर। C आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, C आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट, सोहन द सन ऑफ माई फ्रेंड, यहां से शुरू होगा पैसेज, उसके बाद दिए हैं PQRS। जल्दी से बताइए क्या बनना चाहिए। सोहन द सन ऑफ माई फ्रेंड, P में लिखा है गेव मी अ सेट ऑफ पेन्स, Q में लिखा है विच इज वेरी प्रीसियस, R में लिखा है वाइल वर्किंग इन जापान, S में लिखा है हु डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो इसमें आपको देखना है क्या आंसर होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए हु का यूज किसके लिए हुआ है? पर्सन के लिए होता है, पीपल के लिए होता है। तो पीपल कौन है? पेंस नहीं है, प्रीसियस नहीं है, जापान नहीं है, फ्रेंड क्या है? इंसान है। तो एक पेयर बन गया कि इस लाइन के बाद एस होना चाहिए, मतलब एस से स्टार्टिंग होनी चाहिए। एस से स्टार्टिंग किस ऑप्शन में? एक तो इसमें नहीं है एस से स्टार्टिंग, इसमें पी से है। एस से स्टार्टिंग इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें है और इसमें है। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना, पढ़कर देखते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना है? पढ़कर देख लेना है। तो पढ़िए एस के बाद, सोहन द सन ऑफ माई फ्रेंड हु डाइड इन एन एक्सीडेंट while working in Japan gave me a set of pens which is very precious। ठीक है, a set of pens के बाद वर्ब सिंगुलर होती है which is, ठीक है, P के बाद Q भी चाहिए, तो A आंसर हो जाएगा। पढ़कर भी देखेंगे तो पढ़ के कर सकते हैं। A आंसर है, who is used for person, who is that is used for thing, animals। ठीक है, 11 यहां 1 से स्टार्ट होगा, 6 से एंड होगा, PQRS बिखरा हुआ है। पढ़िए, कंटिन्यूइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम डॉक्टर्स, हाउ पीपल लिव एंड व्हाट दे ईट। Q में लिखा है हु आर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स। R में लिखा है डिस्क्लोज द पैटर्न लिंकिंग। S में लिखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। 6 में लिखा है विद द नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स दे हैव। आपको बताना है मीनिंगफुल पैसेज क्या बनेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, हु आर लिखा है मतलब प्लूरल है, तो हु के पहले जो भी आएगा प्लूरल होगा, और पीपल इंसान भी चाहिए, प्लूरल भी चाहिए। तो हु के पहले ईट नहीं आएगा, हु के पहले लिंकिंग नहीं आएगा, वर्ल्ड नहीं आएगा, डॉक्टर्स इंसान भी है, प्लूरल भी है, तो 1 प्लस क्यू होना चाहिए। 1 पहली लाइन फिक्स है, तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। क्यू से, मैं यहां लिख रहा हूं, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, दैट इज योर आंसर। और क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये आपका समय बचाएगा एग्जाम टाइम में। फिर बोल रहा हूं, एनडीए में 6 क्वेश्चन आएंगे 24 नंबर, 8 क्वेश्चन आएंगे 32 नंबर 32 मार्क्स, अगर 10 आते हैं तो 40 मार्क्स 40 नंबर। और पैरा जंभल के बिना एनडीए की अंग्रेजी नहीं होती है। ठीक है, आंसर ए होगा, लिखा हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट, 12 में लिखा है हार्डली हैड माई अंकल डिसेंडेड फ्रॉम द प्लेन। ये हमारा पैसेज की स्टार्टिंग है। PQRS दिया हुआ है, एक बार इसे आप रीड कर लीजिए।
क्या लिखा है, व्हेन द पीपल पी के अंदर है, वेव्ड एंड चेयर्ड क्यू के अंदर है, आर में लिखा है हु हैड कम टू रिसीव हिम, और एस में लिखा है फ्रॉम द लॉन्च। देर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर, यू हैव टू चूज वन। जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपका टिक करके आना है। तो ध्यान से समझिए, हु हैड, अब हु किसके लिए आता है, पीपल के लिए। कहां पर पीपल है, यहां पर फ्रॉम द प्लेन पीपल नहीं है, चेयर्ड पीपल नहीं है, पीपल 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 ही है, मिल गया। व्हेन द पीपल हु हैड कम टू रिसीव हिम, तो P प्लस आर का पेयर बन रहा है। अब P प्लस आर का पेयर कहां है, P के बाद R इसमें नहीं है, हटा दो। P के बाद R इसमें नहीं है, हटा दीजिए। P के बाद R है, P के बाद R है। अब इसमें क्या करना है, आपको रीडिंग करना है कि एंडिंग Q से करें या एंडिंग S से करें। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा Q से करना है या S से करना है। तो एक बार इसे रीड करें, Q से करें या फिर S से करें। तो देखिए S से ही एंड होगा, फ्रॉम द लॉन्च। Q से नहीं हो सकता, वेव्ड एंड चीयर्ड, इसके बाद तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। Q से एंड नहीं होगा, तो D फॉर दिल्ली, D इज द राइट आंसर ओवर, PRQS होना चाहिए। D आंसर है, बिल्कुल ठीक है। पढ़कर भी देखना पड़ेगा भाई, बिना रीडिंग के तो कुछ नहीं होता। रीडिंग इज एसेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द ओल्ड सेलर्स, ये डायरेक्ट PQRS से स्टार्ट है। एक बात और याद रखिएगा, एक क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्लास। ये चल रहा है वन शॉट मैंने लास्ट टाइम ईडियम्स का लिया था, और ये वन शॉट पैराजंबल का है। वन शॉट आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी लेंगे, क्योंकि इस साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनडीए में आए थे भाई। एनडीए में एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इस साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनडीए में आया था। और वन शॉट आपका होमोफोन्स का लेंगे, जो 40 नंबर के आते हैं, 10 क्वेश्चन, कभी 8, कभी 10, कभी 6, इसका भी ऊपर नीचे है। लास्ट टाइम 10 आए थे 40 नंबर में, ठीक है। तो 10 आते हैं तो 40 बहुत होता है इंग्लिश के अंदर। तो पढ़िए क्या है, मैनी ऑफ द ओल्ड सेलर्स, क्यू में लिखा है से इट इज अनलकी, आर में लिखा है टू सेल ऑन अ फ्राइडे, एस में लिखा हु आर जनरली सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, हु आर लिखा है बेटा। क्या लिखा है, हु आर। आर हमारा प्लूरल है, तो यहां प्लूरल चाहिए, और हु पर्सन के लिए आता है, पीपल भी चाहिए और प्लूरल भी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। तो प्लूरल और पीपल, सेलर्स क्या है, प्लूरल, एस लगा है, और पीपल भी है, तो P प्लस S से शुरू होना चाहिए। तो शुरू नहीं होना चाहिए, पेयर है P प्लस S, P प्लस S इसमें है, P प्लस S इसमें नहीं है, P प्लस S इसमें नहीं है, P प्लस S इसमें नहीं है, P प्लस S, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, A इज द राइट आंसर ओवर हियर। आप चेक कर सकते हैं, A आंसर है। यहां पर लिख भी देता हूं मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बॉय से शुरू होगा पैसेज, उसके बाद PQRS है। जल्दी से एक बार रीड कीजिए। देखिए कहानी वही है कि हु विच दैट को ध्यान रखना है, हु विच दैट। इधर सिंगुलर, तो इधर भी सिंगुलर होगा नाउन प्रोनाउन, इधर प्लूरल, तो इधर भी प्लूरल होगा। कोई भी एक साइड एग्जामिनर दे देगा, आप दोनों को एक जैसा कर देना। लेकिन याद रखें, हु का यूज पीपल के लिए होता है, ये चीज मत भूलना एग्जाम में, ये बात आप पहले से भी जानते हो। तो पढ़िए क्या लिखा है, द बॉय, पी के अंदर लिखा है, पी के अंदर लिखा है इन द नेहरू सेंचुरी डिबेट। क्यू में लिखा है इज द एल्डेस्ट सन ऑफ माई फ्रेंड्स, आर में लिखा है हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल, एस में लिखा है हेल्ड इन द टाउन हॉल टुडे। यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, एक मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। तो देखिए यहां पर लिखा है हु हैज सिंगुलर है, तो इसका मतलब हु के पहले जो भी आएगा सिंगुलर आएगा, और हु किसके लिए आता है, पीपल के लिए, इंसान के लिए। तो 2 चीजें हैं, पीपल और सिंगुलर। ऐसा कौन सा लाइन है जो पीपल और सिंगुलर, फ्रेंड्स क्या है,
पीपल और सिंगुलर, सिंगुलर तो नहीं है। द बॉय क्या है, पीपल भी है और सिंगुलर भी है। तो वन थिंग इज क्लियर, आर से शुरू होने वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहली लाइन फिक्स है, तो इसके बाद आर होना चाहिए। आर से स्टार्ट होने वाला, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आर से शुरू होने वाला आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में कर सकते हैं, ये थोड़े आसान है। इसका नेक्स्ट लेवल जो आएगा तो थोड़ा टफ होगा, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम भी कोई ये वाली चीज़ टफ नहीं आती है, लेकिन अगर हम लेवल अब शुरू में ही बढ़ा देंगे तो आप भाग जाओगे, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, पहले सिखा दें चीज़ों को। डी आंसर है, बिल्कुल ठीक है। द टीचर हैज इशूड अ नोटिस, यहां से पैसेज की शुरुआत होगी। भाई देखिए, जहां नंबर नहीं है ना, इसका मतलब यही हुआ कि पैसेज की शुरुआत यहीं से होगी। PQRS दिया हुआ है, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। एक मीनिंगफुल पैसेज आपको तैयार करना है, तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लॉजिक है वो। और पढ़ना इसेंशियल है, मैं तो यही कहूंगा, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े ना करें। द टीचर हैज इशूड अ नोटिस, पी में लिखा है विल हैव टू वैकेट द हॉस्टल। क्यू में लिखा है दैट दो जूनियर डॉक्टर्स। आर में लिखा है इफ दे फेल टू ज्वाइन ड्यूटी बाय मंडे नेक्स्ट। एस में लिखा है हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक। वन थिंग इज क्लियर, हु के बाद आर दिया है, तो इधर आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, नाउन होगा, प्लूरल होगा, और पीपल होना चाहिए। इंसान के लिए हु का यूज करते हैं। दो चीजें हो गई, एक तो पीपल चाहिए, एक प्लूरल चाहिए। तो यहां पर देखिए पीपल प्लूरल, नोटिस तो नहीं है, हॉस्टल नहीं है, मंडे नेक्स्ट, स्ट्राइक, ये सब नहीं है। डॉक्टर्स प्लूरल भी है, पीपल भी है, तो एक पेयर बन गया। क्यू प्लस एस होना चाहिए। किस ऑप्शन में क्यू प्लस एस? इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, हटा दो। लेकिन Q प्लस एस तो है। R से शुरू होगा क्या? R से शुरू नहीं कर सकते। क्या P से स्टार्ट होगा? P से स्टार्ट नहीं कर सकते। Q से स्टार्ट होगा? बिल्कुल होगा, पढ़ के देखो, A आंसर है। द टीचर हैज इशूड अ नोटिस हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक। उसके बाद P है विल हैव टू वैकेट द हॉस्टल, बिल्कुल ठीक। उसके बाद R हो जाएगा, P के बाद R है इसमें, इफ दे फेल टू ज्वाइन ड्यूटी बाय नेक्स्ट मंडे। A इज द राइट आंसर ओवर हियर, तो इसमें A हो जाएगा। पढ़ना भी इसेंशियल है, ऐसा ना हो कि लॉजिक पर ही चले जाएं। A आंसर है, बिल्कुल ठीक है। आ मैन से स्टार्ट होगा, PQRS बिखरे हुए हैं, बड़ा आसान है ये। A man another's views point। Q में लिखा है लिमिटेड इन माइंड एंड कल्चर। R में लिखा है who can't understand। S में लिखा है is to that extent। आंसर क्या होगा जल्दी से फटाफट बताएंगे। आंसर हो जाएगा इसका who can't लिखा है, who आएगा इंसान के लिए। अब इंसान है a man, इसके अलावा नहीं है, इसका मतलब a man प्लस R। R से स्टार्टिंग किस ऑप्शन में है? इसमें R से शुरुआत नहीं है, इसमें R पहला नहीं है, इसमें R पहला नहीं है, इसमें R से शुरू नहीं है, इसमें R पहला है, तो D इसका सही आंसर है। क्योंकि who का यूज होता है किसके लिए? पीपल के लिए, इंसान के लिए, पीपल के लिए, इंसान के लिए। तो आमेन ही यहां पर दिखता है, आमेन के बाद हु का यूज होगा। तो आमेन पहले से ही पहली लाइन है, तो आर से स्टार्ट किया जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मुझे मिला, डी इज द राइट आंसर। तो बिना ऑप्शन के भी मत करना, डी आंसर होगा, ऑलरेडी यहां मेंशन है। पढ़िए, द प्रिंसिपल वांट दैट, यहां से शुरू होगा पैसेज, उसके बाद PQRS है। तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ना है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, द प्रिंसिपल वॉन्ट दैट, P में लिखा है ही वुड नॉट लेट, Q में लिखा है गो होम, R में लिखा है दोज स्टूडेंट्स, S में लिखा है हु डोंट फिनिश द क्लास वर्क। देखिए सीधी सी बात है, इसमें यहां लिखा है हु। अब हु के बाद जो डोंट है, डू प्लूरल होता है, तो हु के पहले जो लाइन आएगी वो प्लूरल होगी, और हु का यूज पीपल के लिए भी किया जाता है। तो दो चीजें हो गई, प्लूरल और पीपल। किस ऑप्शन में है? दैट इज योर आंसर। प्लूरल और पीपल एक ही चीज में है। स्टूडेंट्स देखिए, प्लूरल भी है, पीपल भी है, प्लूरल भी है, पीपल भी है। तो क्या होगा? R प्लस S का एक पेयर बन रहा है,
तो r प्लस एस किस ऑप्शन में है आप चेक करेंगे, r प्लस एस इसमें है, रुक जाइए, r प्लस एस इसमें है, रुक जाइए, r प्लस एस नहीं है, हटा दीजिए, r प्लस एस है, रुक जाइए। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको देखना है कि पैसेज की शुरुआत किससे होगी, P से होगी, S से होगी, Q से होगी, किससे होगी। तब ध्यान से देखें, पैसेज की शुरुआत P से होगी तो A आंसर होगा। पढ़ के देखेंगे, द प्रिंसिपल वांट दैट ही वुड नॉट लेट गो होम। उसके बाद R आ जाएगा, स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु डोंट फिनिश द क्लास वर्क। तो दैट्स व्हाई A इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है, फर्स्टली यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पहले पढ़ना है, ठीक है, लॉजिक तो बाद में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से आ जाइए, ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज ब्रॉट अबाउट बाय मैन। यहां से शुरू होगा, पी क्यू आर एस बिखरे हुए हैं, जल्दी बताइए। तो पी के अंदर लिखा है when they ought to be up, क्यू में लिखा है but don't know, आर में लिखा है nor what they ought to be doing, एस में लिखा है who are always up and doing। there are 4 options over here, you have to choose one, जो सबसे अच्छा आंसर है वो आप चूज करेंगे। तो देखिए 18 में लिखा है who are always up and doing, तो who के बाद आर क्या है, प्लूरल है, तो who के पहले जो भी आएगा वो प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ वो पीपल भी होगा, है ना, इंसान भी होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है हु के पहले जो पीपल और प्लूरल हो। तो देयर इज ओनली वन लाइन ओवर हेयर, MEN। MEN इज द प्लूरल, भाई MEN सिंगुलर होता है तो MEN क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वन थिंग इज क्लियर, इस लाइन के बाद S होना चाहिए, इसका मतलब हुआ S से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो लाइन पहले से ही फर्स्ट लाइन है। तो S से स्टार्टिंग ये भी नहीं है, हटा दो भाई, यहाँ P से स्टार्टिंग है, S से स्टार्टिंग ये भी नहीं है, हटा दो, S से स्टार्टिंग ये भी नहीं है, हटा दो। देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, A इज द राइट आंसर, A आपका सही आंसर है। तो 1 सेकंड में हो गया अगर ये सब चीजें मालूम है तो। नेक्स्ट, A आंसर है, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है। आ जाइए, 19 नंबर पे है, राहुल इज अ वेरी गुड डांसर, राहुल इज अ वेरी गुड डांसर। ये 1 लिखा है, देखो 1 होती है हमेशा पहली लाइन, 1 क्या होती है, फर्स्ट लाइन, 6 क्या होता है, लास्ट लाइन। PQRS बिखरे हुए होते हैं, तो पढ़िए P को, मैं साइड हो गया। हु ऑलवेज ट्राइज न्यू डांस स्टेप्स, Q में लिखा है वाइल द रेस्ट ऑफ द क्लास इज स्ट्रगलिंग, R में लिखा है विच आर डेमोन्स्ट्रेटेड, S में लिखा है एंड मास्टर्स दैम क्विकली, 6 में लिखा है ही शोज ऑफ। तो देखिए ऐसा हो पैसेज को मीनिंगफुल करना है, हु ऑलवेज ट्राइज। तो अभी बताया था जिस वर्ब में एस और यस होगा वो वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो हु के पहले, है ना, हु के बाद जो ट्राई है ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो हु के पहले जो नाउन आएगा वो सिंगुलर चाहिए। और हु किसके लिए यूज होता है, पीपल के लिए। तो 2 चीजें होगी, सिंगुलर और पीपल किस ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर। आप चेक करेंगे, स्ट्रगलिंग तो पीपल नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटेड भी नहीं है, क्विकली भी नहीं है। तो गुड डांसर, डांसर यहां पर पीपल है, डांसर पीपल है और सिंगुलर है। तो कंफर्म हो गया, इस लाइन के बाद 1 के बाद पी होना है, 1 के बाद पी होना है ना, 1 के बाद पी मतलब पी से स्टार्टिंग। इन विच ऑप्शन पी से स्टार्टिंग, भाई पी से स्टार्टिंग ये भी नहीं है, हटा दो। ये एस से स्टार्ट है, हटा दो। ये क्यू से स्टार्ट है, रिमूव कर दो। ये पी से स्टार्ट है, जो पी से स्टार्ट होगा वही आंसर है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर ओवर हियर। यहां लिखा है डी फॉर दिल्ली आंसर हो गया। बेटा एक तो होता है रीड कर लो, रीडिंग से सॉल्व हो जाते हैं बड़ी आसानी से, समय बचाना है। और आपको मैं बता दूं, ये इस तरीके से आपने कर लिए तो ये आपके 40 नंबर 100% आपका सिक्योर फील करा देंगे। 40 बहुत होते हैं एनडीए में, 10 नंबर से बच्चा रह जाता है, 2 नंबर से भी रह जाता है लास्ट मेरिट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से आप कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट, दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस दैट। पढ़िए, 1 से शुरू होगा, पैसेज की शुरुआत 1 से है, ये पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, 6 हमारी लास्ट लाइन है। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स
वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस दैट, ये पहली लाइन है। उसके बाद पी में लिखा है टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शंस, क्यू में लिखा है मेक अस मोर रेसिस्टेंट टू द डिजीजेज रिस्पॉन्सिबल, आर में लिखा है फॉर एपिडेमिक्स, एंड एस में लिखा है विच हैव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन दैट आर, 6 में लिखा है हार्ड टू पिन डाउन एंड क्वांटिफाई। तो यहां पर मुझे दिखने को मिल रहा है विच हैव, मैंने क्या बोला, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी हु से ही पूछे जाएंगे, विच हो सकता है, दैट हो सकता है। 3 शब्द बताए थे मैंने, हु विच दैट, मैंने 3 शब्द बताए थे, हु विच दैट, हु विच दैट, इन तीनों में से कुछ भी होगा। अगर इधर सिंगुलर है तो इधर सिंगुलर होगा, और इधर प्लूरल है तो इधर भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो विच के बाद हैव क्या है, प्लूरल, तो विच के पहले जो भी होगा वो प्लूरल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नाउन रखें यहां जो प्लूरल आ जाए, क्योंकि हैव क्या है, प्लूरल है। तो आप चेक करेंगे यहां पर प्लूरल है, यहां पर क्या हो जाएगा, These positive effects vary from genetic changes that, ये तो नहीं होगा। उसके बाद प्लूरल मुझे एक ही चीज दिख रहा है, infections, two other infections which have effects, तो P प्लस S का पेयर बन रहा है। किसका बन रहा है, P प्लस S का पेयर। किस ऑप्शन में, P के बाद S इसमें नहीं है, हटा दो, P के बाद S इसमें नहीं है, हटा दो, P के बाद S है, P के बाद S है। अब ऐसे 2 ऑप्शन में क्या करना है, इनका स्टार्टिंग देख लो और इसका स्टार्टिंग। क्या आप P से शुरू कर सकते हैं, पढ़ के देखें। These positive effects vary from genetic changes that to other related infections, ये तो बनता ही नहीं, मीनिंग नहीं बनता, P से स्टार्टिंग नहीं होगा, इसका मतलब Q से शुरू होगा। तो आप पढ़ के देखिएगा Q से स्टार्ट है क्या। These positive effects vary from genetic changes that make us more resistant to the disease responsible. One thing is clear, passage will be started from Q, पैसेज Q से स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पढ़ के देख लेना, बी आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने लिखा है बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, द पर्सन, ये हमारा पहला सेंटेंस है, 1 हमारा फिक्स रहता है, ये पहली लाइन फिक्स रहती है, 6 लिखा है तो ये लास्ट वाली लाइन भी फिक्स रहती है। PQRS बिखरा हुआ है, पढ़िए। एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट, ये हमारा पी के अंदर है। वॉज सिंगुलरिटी इनकॉन्स्पिशियस, आर में लिखा है हु वॉज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, एस में लिखा है वुड हैव गिवन हिम, 6 में लिखा है अनदर लुक। तो आपको बताना है मीनिंगफुल आंसर क्या होगा। तो देखिए एक चीज मुझे यहां दिख रहा है कि ये हु है, इस हु के बाद जो वॉज दिया है ये सिंगुलर है। तो वन थिंग इज क्लियर, हु के पहले जो भी आएगा वो सिंगुलर होना चाहिए। अब यहां चेक करो, हु के पहले सिंगुलर तो हो, हु किसके लिए यूज होता है, पीपल के लिए। तो 2 चीजें हो गई, सिंगुलर भी चाहिए, पीपल भी चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइन रखें, स्ट्रीट तो इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। द पर्सन क्या है, सिंगुलर भी है, पीपल भी है। तो 1 आएगा किसके पहले, आर के पहले। तो मैं 1 प्लस आर लिख सकता हूं, पेयर बन गया, ये मेरा पेयर बन गया। 1 तो पहली लाइन पहले से ही फिक्स है, इससे मतलब ही नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब आर से स्टार्टिंग आपका आंसर हो जाएगा। अब आर से स्टार्टिंग कितने ऑप्शन है भाई, ये नहीं है हटा दो, आर से स्टार्टिंग नहीं है हटा दो, आर से स्टार्टिंग नहीं है हटा दो, आर से स्टार्टिंग ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, तो एक काम आएगा आगे तक, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने यहां लिखा है ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए 22 करने से पहले एक बात सुनिएगा, ये सारे आपको नोट्स के अंदर लिखना है। पैराजंबल टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3, इस तरीके से करके आप नोट्स बना लेंगे। टाइप 1 की अप्रोच क्या है, टाइप 2 की अप्रोच क्या है। इतना मेहनत के बाद भी गलत हुआ तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, इसमें कोई ग्रामर का ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन इजीली सॉल्व, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो। अगर नहीं चाहते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं बता दूं, A4S पर बहुत ही अच्छा कंटेंट NDA का, अगर आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं तो पढ़ के देख लीजिए। जिंदगी भर पढ़ने से अच्छा है 2.5 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा। 22 को देखिए,
वन पहले से है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये हमारी पहली लाइन है। 6 इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। पी क्यू आर एस बिखरा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। पी के अंदर लिखा है, पढ़िए ध्यान से, हु लिव्ड विद हिज 3 वाइफ्स, 3 वाइफ्स मतलब 3 पत्नियां, वाइफ का प्लूरल है वाइफ्स, WIVES। हु लिव्ड, वह रहता था 3 पत्नियों के साथ। ठीक है भाई, बहुत बहुत पहले की बात है, अब नहीं होगा ऐसा, ऐसा संभव नहीं है। क्यू में है इन अ कंट्री कॉल्ड कौसाला। आर में है देयर रूल्ड अ नोबल किंग। एस में है एंड 4 सन्स। 6 में है ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन ऑल शेड्स। शस्त्र, शस्त्र भी बोल सकते हैं, शस्त्राज भी बोल सकते हैं। तो 22 इसमें है और 22 का आंसर क्या हो सकता है भाई? 22 का आंसर हो सकता है, यहां पर लिखा है हु लिव्ड। अब हु किसके लिए आता है? पीपल। तो पीपल पर्सन कहां है? पीपल पर्सन, पीपल पर्सन कहां पर है? अ नोबल किंग रूल्ड अ नोबल किंग, तब होना चाहिए पी, इस तरीके से होना चाहिए भाई, भाई यही होना चाहिए। कैसे होगा? देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु लिव्ड विद हिज 3 वाइफ्स, 3 पत्नियों के साथ। तो आर प्लस पी होना चाहिए। किस ऑप्शन में आर प्लस पी? इसमें नहीं है। आर प्लस पी इसमें नहीं है, आर प्लस इसमें नहीं है। आर के बाद नो 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 नो, आर प्लस पी कैसे हो जाएगा भाई? गलत 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 गलत। देखिए ऐसे आर पढ़ लीजिए ना, पढ़ के ही हो रहा है, छोड़िए इसे। देखिए इन अ कंट्री कॉल्ड कौसाला हु लिव्ड, ये है कौसाला हु लिव्ड। क्यू प्लस पी होना चाहिए, क्यू प्लस पी। क्यू प्लस पी इसमें नहीं है, क्यू प्लस पी इसमें नहीं है, क्यू प्लस पी इसमें नहीं है और क्यू प्लस पी इसमें है। दैट्स वाई सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। आपका सी आंसर हो जाएगा, पढ़ के ही कर लो, है ना, पढ़ के भी कर सकते हो इसे, बिल्कुल सी आंसर है, मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाइए पैराजंबल टाइप 3। मजा आ रहा होगा। टाइप 1 क्या था? इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू होगा पैसेज और नाउन प्लस प्रोनाउन, ये था टाइप 1। टाइप 2 है हु विच दैट की दोनों साइड एक जैसी। टाइप 3 क्या है आप देख लेंगे। मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है जितेंद्र सिसोदिया और फिर से जितेंद्र की बात हो रही है, तो जितेंद्र लिखने की जरूरत अब नहीं है, सिसोदिया से काम चल जाएगा। तो इसको कहते हैं फुल फॉर्म, इसको कहते हैं फुल फॉर्म और इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। एक बात मुझे समझ आई कि पहले पूरा नाम आएगा, ये पैराजंबल टाइप 3 है, पहले पूरा नाम आएगा, बाद में अगर उसी व्यक्ति की आप बात करना चाहते हैं तो पूरे नाम की जरूरत नहीं है, उसका सरनेम भी आ जाएगा। अगर मैं बोलूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स तो IMF बाद में लिख सकते हो, यहां पूरा लिखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, IMF बाद में लिख सकते हो। आप लिखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, शुरू में पूरा नाम लिखना होगा, बाद में NTPC लिख सकते हो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगा। इधर आ जाइए, वो भी बात ठीक है। अब यहां पर एक अप्रोच और भी है, पहले प्रॉपर नाउन आएगा फिर कॉमन नाउन आएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। प्रॉपर नाउन समझते हैं, किसी का नाम जैसे राम। अब कॉमन नाउन क्या है? बॉय हो गया, गर्ल हो गया, है ना, इस तरीके से कॉमन नाउन है। तो यहां लिखा है कॉमन नाउन इज यूज आफ्टर द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद ही कॉमन नाउन आता है। या ऐसे समझ लीजिए नाउन प्लस प्रोनाउन, ऐसे समझ लीजिए। आ जाइए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। ये पैराजंबल का टाइप 3 है भैया। 1 लिखा है, 1 का मतलब है आपका इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड सोहन वॉज रीडिंग। ये पहली लाइन है भाई, ये पहली लाइन है। उसके बाद है पी में एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट।
क्यू में है द वॉल्स वर अ मूविंग मास ऑफ बिग आर्म्स, आर में है सडनली ही हियर्ड फेंट नॉइजेस, एस में है व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम लेटर हाउएवर ही वाज शॉक्ड बाय व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा, और 6 में है दे कवर्ड एवरीथिंग द बुक केस द शेल्फ्स द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ये पहले भी कर चुके हैं लेकिन ये टाइप 3 में भी आ गया। तो पहले किसी का नाम आएगा या प्रॉपर नाउन बोल दीजिए, फिर से प्रोनाउन आएगा या कॉमन नाउन बोल दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रॉपर नाउन आएगा उसके बाद कॉमन नाउन आएगा, ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। तो मुझे यहां सोहन दिख रहा है और मुझे यहां ही दिख रहा है, और ही कहां पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है, और मुझे यहां दे दिख रहा है, और ये दे किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो एक पेयर बन रहा है Q + 6 का, Q + 6, 6 तो पहले से ही लास्ट लाइन है तो Q से एंड होना चाहिए। Q से एंड किस ऑप्शन में, इसमें है इसमें है इसमें है, हटा दो, डी आंसर नहीं है। अब सोहन के लिए ही R में भी है S में भी है, मतलब 1 + R बोलें या 1 + S बोलें, मतलब R से स्टार्टिंग बोलें या S से स्टार्टिंग बोलें, तो R से स्टार्टिंग बोलें या S से स्टार्टिंग, P से नहीं होगा, हटा दो। इन दोनों में से एक आंसर है। तो वन थिंग इज क्लियर, आप पढ़ के देखें, 9 बजे का समय था, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड सोहन वॉज रीडिंग, सोहन पढ़ रहा था, सडनली उसने सुना, सडनली ही हियर्ड फेंट नॉइजेस, तो 1 + R, 1 + R इज द पेयर ओवर हियर, R इज द राइट, R से शुरू होने वाला आंसर होगा, C इज द राइट आंसर, इसका B भी आंसर नहीं है, C इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत, पहले भी पढ़ चुके हो इसको कि पहले नाम आएगा फिर प्रोनाउन आएगा, यहां मैंने लिखा भी है, C इसका सही आंसर है। ठीक है, और कैसे कैसे पेयर बने हैं, सोहन को जोड़ दिया इस ही से, इस आंस को जोड़ दिया इस दे से। मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, शायद ये पहले भी कर चुके हैं। गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, गुरु एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, और यहां पर तो दूर से दिख रहा है, ही इज ऑल्सो अ फेमस राइटर, तो एस से 1 + S, एस से शुरू होना चाहिए, एस से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है, इसका पहले भी कर चुके हो, इसका रिपीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, सी आंसर है। ठीक है, अब सुनिए, ये 3 टाइप आपके हो गए, पूरा कंप्लीट कोर्स। A4S को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, उसका प्लेलिस्ट है संकल्प सीरीज के नाम से, एनडीए के लिए। आपके पास अगर 2-2.5 महीने हैं और ऑफिसर बनने का मन है, 2-2.5 महीने पढ़ सकते हो, तो भैया A4S आपके लिए एनडीए का कोर्स बहुत ही बेहतरीन सीरीज में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, कमेंट अच्छे करें, वही हमारा मोटिवेशनल होता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे शॉट के साथ। नमस्कार।